अस्सलाम वालेकुम। पार्टिकुलरली हमारे दरमियान जो आज मौजूद हैं गेस्ट, मैं सरदस्त उनका भी तारुफ कराए देता हूँ। सबसे पहले तो ये हमारे बाएं जानिब हैं रफ़ी अहमद साहब, जो इस दर्स फाउंडेशन के रूह रवां हैं, इसके बानी हैं, मौसिस हैं। साथ ही साथ उनके बगल में हमारे मोहतरमा शबनम मैम हैं, हेड मिस्ट्रेस जज अब्दुल बारी हाई सेकेंडरी हाई स्कूल। साथ ही साथ उनके बाएं जानिब मोहतरमा डॉक्टर फातिमा खातून हैं, असिस्टेंट टीचर मौलाना आज़ाद उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल। उसके बाद दूसरे रो में हमारे दर्स फाउंडेशन के एक अहम रुख हैं जनाब सुल्तान साहब। ये गर्चे सर्विस में हैं, लेकिन तलबा और तालबात के तई इनकी दिलचस्पी इससे जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से ये अपने बचे हुए वक्त को हम लोगों के साथ देते हैं। दाहिनी तरफ जो पहले शख्स बैठे हैं जनाब विद्युत चैटर्जी, ये हमारे यहाँ से अंग्रेजी इंग्लिश क्लास सर ले रहे हैं, मोस्ट सीनियर टीचर हैं, रिटायर हो गए हैं, लेकिन इनकी भी दिलचस्पी को मैं सलाम करता हूं। और ये काफ़ी दूर से गलबन बहला से आते हैं, और उनके बिल्कुल बगल में जहांगीर साहब राजा बगान में रहते हैं, लेकिन हमारी इस टीम में जुड़े हुए हैं और अपने कीमती वक्त देते हैं जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, जिस अंदाज में। साथ ही साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर रहबर अली। इस वक्त के जो खास बिलखुसूस मैंने मटिया वो जो गार्डन जी का एक मशहूर यूट्यूब चैनल बना हुआ है संडे स्टार, उस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों को इन्होंने मुतारफ़ कराया है, और उस बैनर से इनका ताल्लुक़ है, इनका खुद का चैनल है, ये भी हमारी टीम का एक हिस्सा है। और इनके भी मशवरे हमारे इस टीम को अपने काम में को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करती है। बहरहाल, तो ये छोटा सा एक इंट्रो था दर्स फाउंडेशन के ताल्लुक से, और मैं जनाब रफ़ी अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि सारी इस जानिब आएँ और इस ताल्लुक से अपनी बातें रखें। मोहतरम रफ़ी अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, एंड आई थैंक्स टू यू ऑल दैट यू ऑल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब। देखिए, एजुकेशन का तो बहुत सारा स्कोप है, कोई प्रोफेशनल बन सकता है, डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, जज बन सकता है, लेकिन हमने जो सेक्टर चूज़ किया है वो है गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब में परसेंटेज बहुत कम है हमारा। हम लोग अगर 15-16% के हैं, किसी भी जॉब में आप जाएंगे, वी आर नॉट मोर देन 5%। मोस्टली अगर 1 or 2% समवेयर यू विल फाइंड इवन 0% है। तो इस सेक्टर में काम करता हूँ। इस कंसर्न से जितना भी मतलब जो नॉलेज चाहिए बच्चे को जिस तरीके से तैयार करना चाहिए, वो मैं यहाँ दे रहा हूँ। अदीबा अकबर, कौन से स्कूल से बेटा आप? जौहर स्कूल। अच्छा, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तो आप ये बताइए, ऑनलाइन से आपको क्या कुछ फायदा समझ में आ रहा है? ऑफलाइन क्लास से ऑनलाइन क्लास में क्या फर्क नजर आ रहा है? ऑफलाइन क्लासेस में हमेशा बाहर जाना पड़ता था, बहुत दूर क्लासेस होते थे, लेकिन अब घर में ही बैठकर एक जगह आराम से बैठकर पढ़ेंगे। तो इससे कुछ फायदा समझ में आ रहा है? यहाँ से दर्स फाउंडेशन से जो आप लोगों को क्लासेस दिए जा रहे हैं, उससे क्या कुछ आपके अंदर क्या तब्दीली आई है, क्या महसूस कर रही हैं आप? अगर आपके स्कूल में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएं और वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आ जाएं, तो वो तो अच्छी चीज़ होगी ना। ऑनलाइन में आप अकेले जो है उससे जो मुस्तफ़ीद हो रही हैं, और जो वहाँ पर पूरा एक मुकम्मल क्लास होगा जो उससे फ़ायदा उठाएगा, तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, आप लोग जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जिससे ज्वाइन करते हैं, क्या आप लोगों का पर्सनल है, गार्जियन का है? गार्जियन का फोन है। गार्जियन का। सबके पास मतलब घर में जितने आपके फ्रेंड्स वगैरह सबके यहाँ एंड्रॉइड फोन है? मैम मेरे पास पर्सनल है। वो देखना चाह रही थी कि अगर मैं बच्चों को रिकमेंड करूं तो लेट मी चेक फर्स्ट कि आप किस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, आई एम सेटिस्फाइड के जो बेसिक कंसेप्चुअल एजुकेशन है जो स्कूल में टेक्स्ट बुक के अंदर कन्फाइंड हो गया, उसको आप एलाबोरेट करके यहाँ पर ऑडियो वीडियो मोड में कर रहे, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है हर क्लासेस में सेट करना। हम लोगों के पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, 120 इन अ सिंगल क्लास, और 120 बच्चों को, जैसे यहाँ पे जूम में बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, फर्स्ट हैंड कम्युनिकेशन हो रहा है, इंटरेक्शन विद द टीचर फर्स्ट हैंड हो रहा है, क्योंकि वहाँ शोर-गुल नहीं है, दूसरे बच्चों का डिस्टर्बेंस नहीं है, वो म्यूट कर दे रहे बाकी बच्चों को, एंड व्हेन शी इज स्पीकिंग हरसेल्फ, व्हेन टीचर इज आल्सो स्पीकिंग, आपके पास कंट्रोल है, यू कैन म्यूट द एंटायर क्लास। बट क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या होता है, यू कांट म्यूट द एंटायर क्लास। आपका ज़्यादातर जो वक्त है आपको क्लासरूम मैनेजमेंट
गार्डियन में चला जाता है। मैं चाह रही हूँ कि इस चीज से पहले आपको पेरेंट टीचर इंटरेक्शन और भी करने की guardian की जरूरत counselling है, बहुत जो जरूरी है। गार्जियन की हाँ। काउंसलिंग से बच्चों की हाँ, तो काउंसलिंग। मैं हम शिक्षण का काम करेंगे, थोड़ा देर सोचते हैं फिर बताते हैं। उसको इतना पर्सनल हम जाते हैं कि बाबू तुम एचएस के बाद छोड़ दोगे, लड़कियां आज बहुत पढ़ रही हैं, देखो हर चीज़ में आगे है, तुम जब आगे पर्सनल लाइफ में जाओगे इतनी पढ़ी लिखी रहेंगे कि वहाँ तुम एम्बेरस फील करोगे कि वाइफ इतनी। और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मिडिल क्लास फैमिली, लोअर फैमिली या जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है बच्चों पर प्रेशर दे रहे हैं। लड़कियाँ फ्री हैं, लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, ये आप दे रहे हैं, आज्ञाश्री दे रहे हैं, कन्याश्री दे रहे हैं, लड़कियों को मिल रहा है, माँ बाप भी पढ़ा रहे हैं। बच्चों पे लड़कों पे प्रेशर आ रहा है, मोबाइल लेके वाईफाई जहाँ आ रहा है वहाँ बैठे हैं, चला रहे हैं बच्चे। रिजल्ट लड़के ठीक है। क्या हो रहे हैं, लड़कों का रिजल्ट आप देखिएगा, उससे इंग्लिश मीडियम का आप देखिए, वहाँ भी लड़कियाँ अच्छे खासे तादाद में जाती हैं, चलो अच्छे जो फैमिली के वहाँ लड़के भी जा रहे हैं। लेकिन आप ये चीज़ देखिए, बस्ते लेके जो जा रही हैं लड़कियों की आबादी ज़्यादा है और लड़के मोबाइल बैठ के कहीं पे देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ों पे काम होना चाहिए कि हम तेज़ बच्चों को निकाल के ले आ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे तेज नहीं है उस पर काम कौन करेगा? हमको उस पर काम करना है। क्योंकि छन के जब हम आधी बात, क्योंकि मैम की बात शुरू हो गई तो हम रुक गए थे, तो वो स्पेशल तो आ गया, वो जो नीचे गया उसको क्या करेगा? मेरा अपना मानना है कि उस पर काम ज़्यादा होना है। और यहाँ पे जो आप लोग पढ़ रहे हैं, इस दोनों में आपको फर्क कुछ महसूस हो रहा है? फर्क यही है कि मतलब वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और सर सब में ध्यान देते हैं, और यहाँ पर सर सबको बोलते हैं कि देखो ये बात समझ में आई, ये बात सर उतना बोलते नहीं कि उनको तो बस ठीक करने से मतलब है, मतलब उनको नहीं। আমার ইংরেজি ছাড়া গতি নেই, लेकिन ইংরেজিটা করতে হবে অঙ্ক। এই ইংরেজি অঙ্ক দুটো যদি বেশ স্ট্রং না হয় তাহলে কিন্তু কম্পিটিশনে থাকতে পারবে না। হ্যাঁ, समझते हैं। फिर भी बच्चे क्यों नहीं, प्राइमरी का हाल बुरा है, बहुत। बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं आप उस तरह से कि वो बच्चे ज्यादा मेन समझेंगे। प्राइमरी से बच्चों को बर्बाद करना Basic पड़ता देखिए, है। बेस तो होनी चाहिए। देखिए 6-7 में हम लोगों को बच्चों नहीं को तो ये नहीं है कि खड़ा उनके करना बच्चे पड़ता है। intelligent एक हैं, आते आते माशाल्लाह बच्चे बहुत capacity है खड़े उनके होते हैं, अंदर, मतलब अपने बहुत पैर पे talent पढ़ने है। के लिए। फिर 9 तक आते आते जो है मैक्सिमम 50% बच्चे कॉम्पिटेंट होते हैं, 50% एवरेज में रह जाते हैं। जैसे बाजी ने कहा एवरेज बच्चों का क्या, सर जो कर रहे हैं दैट इज एडवांस एजुकेशन, हम जो कर रहे हैं दैट इज जनरल एंड बेसिक एजुकेशन। हम एडवांस नहीं कर सकते क्योंकि हमको सबको लेके चलना है, सर इज स्क्रीनिंग आउट। तो आपको जो आ रहे बच्चे हाँ? उनको बेसिक एजुकेशन नहीं होगा, यू कांट आस्क देम टू गो फॉर जूम एंड गो फॉर गूगल क्लासरूम जब तक वो बेसिक एजुकेशन नहीं लेंगे। जी जी जी। तो स्कूल में उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं, सर आगे के लिए कोशिश करें।